तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे लास्ट क्लास में हम जेनेटिक्स की बात कर रही थी, तो हमने पढ़ा था वंशागति क्या होती है और विविधता क्या होती है। ठीक है ना। विविधता के कारण हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो विविधता क्या होती है पढ़ रहे थे हम कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से अलग अलग है, भिन्न है। जबकि उसके माता पिता एक ही हो पर संतानें भी अलग अलग होती है। ठीक है, संतानें माता पिता के जैसी नहीं, जबकि उत्पन्न उनसे होती है। तो वो भिन्नता, जो विभिन्नता होती है, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन या विभिन्नता। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे कि विभिन्नता कितने प्रकार की होती है। तो ये वेरिएशन और विभिन्नता बहुत से प्रकार की होती है, बहुत से प्रकार की। सब वैज्ञानिक आए अलग अलग, ठीक है, अलग अलग, लेकिन अलग अलग मत दिए थे। तो अपन एक सिंपल सा पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि वेरिएशन और विभिन्नता के कितने प्रकार हैं। तो जो पहला प्रकार है वो है लक्षणों के प्रभाव के आधार पर, यानी कौन से लक्षणों में प्रभाव हो रहा है, कौन से लक्षणों में बदलाव हो रहा है, कौन से लक्षणों में विभिन्नता आ रही है, उसके कारण। दूसरा पढ़ेंगे प्रभाव के आधार पर। ठीक है, प्रभाव के आधार पर मतलब ये प्रभाव हमारे लिए अच्छे है कि बुरे हैं, हमको फायदा पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे, या फिर ना तो फायदा पहुंचा रहे, नहीं नुकसान पहुंचा रहे, उसके बारे में। फिर पढ़ेंगे अपन तीसरा, इम्पैक्ट ऑन बॉडी पार्ट, है ना, कि शरीर के कौन से भाग हैं जो प्रभावित होते हैं या उनमें विभिन्नता आती है। ठीक है, और तीसरा पढ़ेंगे सेल इफेक्टेड, यानी कौन सी कोशिका, दो प्रकार की होती है, कायिक कोशिका और तो जनन कोशिका। तो कौन सी कोशिकाओं में विभिन्नता आई है उसमें। और फिर पढ़ेंगे हम फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम शुरुआत करते हैं। तो जो पहला है विभिन्नता का प्रकार, क्लासिफिकेशन, वो है अफेक्टेड ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब है लक्षण। तो हिंदी में क्या मतलब है? अफेक्टेड ट्रेट्स, यानी लक्षणों के प्रभाव के आधार पर। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या कहते हैं अपन कि कौन कौन से लक्षण है जिसमें बदलाव हुआ है, उसमें चेंज हुआ है, उसमें क्या विभिन्नता आई है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या है? मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजी मतलब शरीर के अंदर, शरीर की संरचना में, अंगों की संरचना में क्या विभिन्नता आई है, क्या बदलाव आया है। ठीक है, तो उसके बारे में, तो शरीर के आकार में, कोशिका के आकार में, दिखने में, ठीक है, उसकी बनावट में जो भी चेंज होते हैं, जो भी बदलाव होते हैं, वो भी विभिन्नता होती है, वो इसके अंदर आती है। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो कोशिका का कार्य था, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या था? ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, और उसी प्रकार टीचर का कार्य होता है पढ़ाने का, डॉक्टर का काम होता है उपचार करने का। तो जो भी काम है, जो भी अलग अलग कोशिकाओं के, आंखों का काम क्या है? देखना। ठीक है, पैरों का काम क्या है? चलना। हाथों का काम क्या है? कोई भी काम को करना। ठीक है ना। तो जिन जिन अंगों का जो कार्य था, ठीक है, उसके अंदर कोई बदलाव आ गया है, तो वो भी किसके अंदर आएंगे? इसके अंदर। उसके बाद साइटोलॉजिकल, यानी कोशिकाओं के अंदर कोई बदलाव आ गया, कौन सी कोशिका में बदलाव हुआ है, तो कोशिकाओं के जो भी बदलाव होते हैं वो भी हम किसमें पढ़ेंगे? इसके अंदर। उसके बाद व्यवहार में वो विभिन्नता आती है, यानी मानसिक संतुलन में, बिहेवियर में कोई बदलाव आता है, वो भी किसमें आता है? इसमें। दूसरा है प्रभाव के आधार पर। तो प्रभाव के आधार पर इसमें क्या आता है कि जो विभिन्नता आई है, जो बदलाव आया है किसी पशु के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, या किसी भी जंतु के अंदर, या किसी भी जीव के अंदर, तो क्या वो शरीर के लिए अच्छा है, उपयोगी है, क्या वो हार्मफुल है, नुकसानदायक है, उसका नुकसान हो रहा है, यानी हार्म कर रहा है शरीर को, हार्मफुल है, या फिर न्यूट्रियल। न्यूट्रियल का मतलब क्या होता है कि ना तो उसका शरीर में उपयोग है, नहीं उसका नुकसान है, बस बदलाव आया है। ठीक है ना, उसका कोई, वो भी इसमें पढ़ेंगे अपन प्रभाव के आधार पर। उसके बाद बॉडी के पार्ट के ऊपर, कि शरीर के जो अलग अलग अंग है, नाक, कान, आंखें, पैर, अंगुलियां, त्वचा का रंग जो भी है, तो उस शरीर के कौन कौन से अंगों में, कौन कौन से भाग में जो बदलाव हुआ, जो विभिन्नता आई है, वो किसके अंदर पढ़ेंगे अपन? इसके अंदर। तो इम्पैक्ट ऑन बॉडी पार्ट, ठीक है, यानी शरीर के भागों में क्या चेंज आया, क्या बदलाव आया, वो किसमें पढ़ेंगे? शरीर के भागों के ऊपर। ठीक है, तो इसमें अपन दो पढ़ेंगे। पहला है मेसिस्टिक, दूसरा है सब्सटेनेटिव। कौन सा है? पहला है मेसिस्टिक, दूसरा कौन सा है? सब्सटेनेटिव। ठीक है, तो मेसिस्टिक में क्या होता है कि जो भी नंबर में चेंज होता है अपने शरीर के अंदर। ठीक है, तो मेसिस्टिक के अंदर क्या पढ़ते हैं? शरीर के भागों में गिने जाने वाले बदलाव, कि शरीर के जो हमारे अंग हैं, जो भाग है, उसमें ऐसे कौन कौन से विभिन्नता आई है, कौन से बदलाव है, जो हम गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, जोड़ सकते हैं उनको, संख्या में अपन बता सकते हैं। तो वो भी जैसे बदलाव आते हैं, जैसे आपको बताऊं कि हमारी कितनी अंगुलियां होती है? मानव की 5, और किसी किसी की आपने देखा होगा 6 हो जाती है, जैसे ऋतिक रोशन। तो वो विभिन्नता हुई, बदलाव हुई, संख्या में गिन सकते हैं कि 5 के बजाय 6 हुए थे। हमारे में पसलियाँ कितनी होती है? रिब्स कितनी होती है? 12, किसी में 13 हो जाती है ना। पशुओं के अंदर देखा होगा आपने कि एक पैर ऊपर से लटक रहा है,
या एक आंख और आ गई है, एक सींग डबल आ गया है, देखा होगा ना गाड़ियों में, तो वो भी क्या है, विभिन्नता है। यानी शरीर में गिने जाने वाले जो भी विभिन्नता है, चेंज इन नंबर इन द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है कि मानव में 5 की बजाय 6 डिजिट होते हैं, ठीक है। सामान्यतः क्या होता है, 5 अंगुलियां होती है, यानी 5 डिजिट होते हैं 1 2 3 4 पैरों में, और कभी कभी किसी मानव में क्या होता है 6 हो जाती है। पशु में भी आप देखा होगा एक पैर एक्स्ट्रा हो जाता है, बच्चे का जन्म हुआ 2 पैर की जगह 3 पैर हो जाते हैं, 4 पैर हो जाते हैं, हाथ 2 3 4 हो जाते हैं। तो जो भी संख्या में अपन काउंट कर सकते हैं, जैसे 5 का 6, वो किस में आएगा, मेसेस्टिक में, वेरिएशन के अंदर। दूसरा क्या है, सबस्टेंटिव, क्या है, सबस्टेंटिव, यानी चेंज इन अपीयरेंस, शरीर के दिखने में क्या बदलाव होता है, अपन क्या देख के कैसे बता सके कि ये बदल गया है। संख्या का तो इसमें बता दिया मेसेस्टिक में, कि संख्या में जो भी बदलाव होता है बॉडी के पार्ट में, बॉडी के अंगों में, जो अपन काउंट कर सकते हैं, जो नंबर में कर सकते हैं, वो किसमें आता है, मेसेस्टिक में, ठीक है। और जो अपन देख के बता सकते हैं आंखों से, ठीक है, जो आपको दिख रहे हैं बदलाव अपीयरेंस के अंदर, ठीक है, वो किसमें आएंगे, सबस्टेंटिव में। अब जैसे इसमें क्या होगा, आंखों का रंग, बालों का रंग, नाक का आकार, ठीक है, उसकी हाइट, त्वचा का रंग, तो जो भी ये बदलाव आते हैं वो किसमें आता है, सबस्टेंटिव में, ठीक है। और जो संख्या काउंट है, जैसे 2 हाथ की जगह 3 हाथ होना, 2 पैर की जगह 4 पैर होना, ठीक है, वो सब किसमें आते हैं, इसमें आते हैं। नेक्स्ट, सेल अफेक्टेड वेरिएशन, यानी कौन सी कोशिकाओं में बदलाव आया है, ठीक है, उसके कारण वो विभिन्नता आई। जैसे एक तो सोमेटिक कोशिका यानी कायिक कोशिका है, ठीक है, तो एक तो होती है कायिक कोशिका, कायिक, तो इसके अंदर बदलाव आया है, उसके कारण विभिन्नता उत्पन्न हुई है। या फिर जो जर्मिनल कोशिका, जो जनन कोशिका है, उसमें बदलाव आया है, उसके कारण विभिन्नता उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो ये किसमें पढ़ेंगे अपन, सेल अफेक्टेड वेरिएशन के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएशन है वो फिनोटाइप और जीनोटाइप, ठीक है, यानी अपने अब फिनोटाइप क्या होता है आपने देखा होगा, तो फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, किसका, फिनोटाइप का। तो फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि बाहर से जो भी बदलाव दिखते हैं अपन को, बाहर से जो लक्षण दिखते हैं, बाहर से जो लक्षण अपन को दिखाई देते हैं, यानी बाहर से जो भी लक्षण दिखते हैं अपन को, वो किसमें आएगा, फिनोटाइप में। और जो हमको बाहर से नहीं दिखते हैं, चेंज हुआ है पर बाहर से नहीं दिखते हैं, वो किसमें आएगा, जीनोटाइप, किसमें आएगा, जीनोटाइप, ठीक है। तो अपन इसके बारे में अपन बात करते हैं कि फिनोटाइप और जीनोटाइप वेरिएशन क्या होता है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो विभिन्नता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये मन लिखिए, सामान्यतः 5 प्रकार के हम पढ़ेंगे। पहला तो लक्षणों के प्रभाव के आधार पर, यानी कौन कौन से लक्षण में विभिन्नता आ रही है, जैसे कि उसके व्यवहार में बदलाव आ रहा है, उसके काम करने की क्रिया में बदलाव आ रहा है, ठीक है, उसके शरीर की बनावट में बदलाव आ रहा है। तो मोर्फोलॉजिकल यानी बनावट, फिजियोलॉजिकल यानी कार्य, साइकोलॉजिकल यानी कोशिका में बदलाव और व्यवहार में बदलाव। उसके बाद प्रभाव के आधार पर, तो प्रभाव कहता है शरीर के लिए अच्छा है या बुरा है, उपयोगी है या हार्मफुल है, वो किसमें आएगा, इसमें। तो हार्मफुल और ये, उसके बाद बॉडी के कौन से भाग प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, मेसेस्टिक। मेसेस्टिक के अंदर क्या होता है कि शरीर के भागों के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, जो संख्या में बदलाव आ रहा है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, नंबर इन चेंज, जैसे 5 डिजिट का 6 पाया जाना, 2 टांग का 3 का पाया जाना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सबस्टेंटिव। क्या है, सबस्टेंटिव। सबस्टेंटिव का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि दिखने में बदलाव होता है, नंबर में नहीं, दिखने में बदलाव होता है, आंखों का रंग, ठीक है, बालों का रंग, नाक का आकार, हाइट, साइज, त्वचा का रंग वगैरह। और सेल में क्या होता है कि कायिक कोशिका में बदलाव है, उसके कारण विभिन्नता आई है क्या, या फिर जनन कोशिका में बदलाव है, उसके कारण विभिन्नता आई है क्या। उसके बाद क्या है, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक वेरिएशन या विभिन्नता, ठीक है। तो लक्षणीय विभिन्नता और जीनी विभिन्नता, ठीक है। तो पहला जैसे हम लोग फिनोटाइप में जो बाहर से आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो फिनोटाइप में आएंगे, और जो बाहर से नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाहर से दिखाई मतलब एक पौधा छोटा है एक बड़ा है, दिख रहा है हमको, तो वो विभिन्नता आई है। लक्षण जो हमको नहीं दिख रहा है, चेंज हुआ पर नहीं दिख रहा, वो किसमें आएगा, जीनोटाइप में। तो अब हम किसकी बात करेंगे, फिनोटाइप और जीनोटाइपिक वेरिएशन या विभिन्नता के बारे में। तो अब किसकी बात करेंगे, फिनोटाइप वेरिएशन की। किसकी, फिनोटाइप वेरिएशन की। फिनोटाइप का मतलब ये बाहर से जो भी विभिन्नताएं दिखती है, बाहर के जो भी लक्षण दिखते हैं उनके कारण, उसको क्या बोल देंगे, फिनोटाइपिक वेरिएशन, यानी बाहर से जो भी लक्षण में बदलाव दिखते हैं। फिनोटाइप का मतलब ये, तो फिनोटाइप वेरिएशन मतलब बाहर से जो लक्षण दिखते हैं। तो अब फिनोटाइपिक वेरिएशन क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो जेनेटिक वेरिएशन, आपको पता है विभिन्नताएं जेनेटिक्स के कारण भी हो सकती है, वातावरण के कारण भी हो सकती है, 2 प्रकार होते हैं। जीनों के कारण भी विभिन्नताएं आती है, वातावरण के अनुसार
विभिन्नता आती है। तो चाहे वातावरण के कारण विभिन्नता हो, चाहे जीनों के कारण विभिन्नता हो, यानी चाहे जेनेटिक्स विभिन्नता हो, चाहे वातावरणीय विभिन्नता हो, वो दोनों ही अगर आती है तो वो बिल्कुल शरीर में दिखती है, बाहर से दिखती है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही विभिन्नता किसमें आती है? फिनोटाइप वेरिएशन में। तो इसमें क्या है? जेनेटिक एवं वातावरण दोनों के कारण जो विभिन्नता आती है और वो बाहर से शरीर में दिखाई देती है, उसको क्या बोलेंगे? फिनोटाइप वेरिएशन, ठीक है, या फिनोटाइप विभिन्नता। इसके अंदर एक तो जीनों के कारण आती है यानी जेनेटिक, और एक वातावरण के कारण आती है, ठीक है। दोनों ही के कारण शरीर में कोई बदलाव आते हैं, कोई विभिन्नता आती है, तो वो हमारे शरीर में दिखती है। यानी फिनोटाइप का मतलब लक्षण है, पर जो बाहर से लक्षण दिखते हैं, ठीक है ना। तो फिनोटाइप वेरिएशन का मतलब क्या हो गया? देखो, इसको वीपी से दर्शाते हैं। फिनोटाइप वेरिएशन कैसे? बड़ा वी और छोटा पी, स्मॉल पी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? एक तो जेनेटिक वेरिएशन प्लस ई मतलब इन्वायरमेंट, वातावरण वेरिएशन। तो वातावरण वेरिएशन और जीनों के कारण जेनेटिक वेरिएशन दोनों ही किसके अंदर आते हैं? फिनोटाइप वेरिएशन के अंदर। यानी दोनों में इसके अंदर अगर वातावरण के कारण विभिन्नता आई है, वो भी फिनोटाइप के अंदर आएगी, और जो जीनों के अंदर यानी जेनेटिक विभिन्नता आई है, वो भी फिनोटाइप के अंदर आएगी। तो दोनों ही आएगी, ठीक है। तो वीपी का मतलब क्या हो गया? वीजी प्लस वीई, यानी जेनेटिक वेरिएशन प्लस इन्वायरमेंटल वेरिएशन, वातावरण वेरिएशन, ठीक है। अब जो फिनोटाइप वेरिएशन है वो दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। एक या तो वो वंशागत होगा, या दूसरा जो वंशागत नहीं होगा, यानी ऐसा बदलाव, ऐसा परिवर्तन, ठीक है, जो मेरे अंदर दिख रहा है, या तो वो मेरी पीढ़ी में, मेरी संतान में जाएगा या फिर नहीं जाएगा, यही बात है ना। तो हेरिटेबल यानी जो वंशागत होता है, जो संतान में जाता है, और दूसरा नॉन हेरिटेबल यानी जो वंशागत नहीं होता है, ठीक है। ऐसा बदलाव, ऐसा परिवर्तन, ऐसी विभिन्नता जो वंशागत नहीं होती है, ठीक है, तो नॉन हेरिटेबल, ठीक है। अब हेरिटेबल में क्या है? जीनोटाइप। अगर जीनों के अंदर कोई बदलाव हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल में कोई बदलाव हो रहा है, ठीक है, जनन कोशिकाएं होती है ना, तो जनन कोशिका यानी ये क्या होती है? जर्मिनल सेल में होता है। किसमें? जनन कोशिकाओं में होता है। कौन सा? ये वाला, तो वंशागत होता है। तो जीनों के अंदर जो भी विभिन्नता आती है, जीनों में विभिन्नता आने के कारण जो हमारे शरीर में बदलाव आते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, वो किसमें आते हैं? जीनोटाइप में। इसको शॉर्ट से क्या लिखते हैं? वीजी। और जो वातावरण के कारण यानी इन्वायरमेंट के कारण जो भी विभिन्नता आती है, वो किसके अंदर आती है? इन्वायरमेंटल के अंदर, ठीक है। तो जो भी वातावरण के कारण हमारे शरीर में बदलाव है, जो परिवर्तन है, जो विभिन्नता आई है, वो वंशागत नहीं होते, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है। जबकि जो जीनोटाइप है, जो जीनों के अंदर विभिन्नता आती है, जो बदलाव होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ये हेरिटेबल है, ये नॉन हेरिटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जो ये जीनोटाइप है, उसको जीनोटाइप वेरिएशन, पूरा क्या है? जीनोटाइप वेरिएशन। तो वी का मतलब वेरिएशन, जी का मतलब जीनोटाइप, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं। तो जीनोटाइप वेरिएशन मतलब क्या? जो जीनों के अंदर यानी जर्मिनल सेल में, जनन कोशिकाओं में जो भी विभिन्नता आती है, उसके कारण जो शरीर में बदलाव आते हैं, हमारी विभिन्नता पैदा होती है, उसको क्या बोलेंगे? जीनोटाइपिक वेरिएशन। ये दो प्रकार का हो सकता है, पहला कंटिन्यूस, दूसरा डिसकंटिन्यूस। कितना प्रकार का? एक तो लगातार और एक रुका हुआ, यानी वो आगे नहीं बढ़ता है। कंटिन्यूस का मतलब क्या है? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है, ठीक है। और डिसकंटिन्यूस मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जा सकता, ठीक है। तो कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है कि कंटिन्यूस विभिन्नता आती है। अगर कंटिन्यूस विभिन्नता आ रही है, कंटिन्यूस बदलाव आ रहे हैं, तो ये विभिन्नता कैसी होती है? बहुत छोटी छोटी विभिन्नता होती है। कैसी होती है? बहुत छोटी छोटी, और एक से अधिक जीनों के कारण इस प्रकार की विभिन्नता आती है। तो पूछ रहे कि कंटिन्यूस विभिन्नता किसके कारण होती है? तो बहुत से जीनों के कारण होती है। तो इसमें क्या है? पॉलीजेनिक है। तो कंटिन्यूस वेरिएशन या कंटिन्यूस विभिन्नता क्या है? पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक मतलब अनेक जीनों द्वारा नियंत्रित होती है, एक या दो नहीं, अनेक जीन, जिसको क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक, ठीक है। तो ये पॉलीजेनिक विभिन्नता है, ठीक है। और ये विभिन्नता कैसी होती है? बहुत छोटी छोटी, बड़ी नहीं होती है, बहुत छोटी छोटी विभिन्नता होती है, तथा विभिन्नताओं की मध्यवर्ती अवस्थाएं मिलती है। मैंने क्या लिखा है नेक्स्ट? कि कंटिन्यूस विभिन्नता के अंदर मध्यवर्ती अवस्था मिलती है। मध्यवर्ती अवस्था क्या होती है? देखो कि जैसे कि साइज की बात करें या हाइट की बात करें, ठीक है। एक आदमी था, उसकी हाइट है या साइज है, हाइट, ठीक है, क्या है? हाइट, ठीक है। तो एक हो गई 5, एक हो गई 6, ठीक है। तो ये तो बड़ी विभिन्नता होगी ना, 1 सेंटीमीटर का फर्क पड़ गया कम से कम। किसका? 1 सेंटीमीटर। ये कितनी? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो ये तो बड़ी विभिन्नता होगी। छोटी छोटी मतलब 5 से 5.2, 5.4, 5.6 और 5.8। तो
कंटिन्यूस में इस प्रकार की सारी विभिन्नता मिल सकती है, यानी उसकी हाइट 5.2 भी हो सकती है, 5.4 भी हो सकती है, 5.6 भी हो सकती है, 5.8 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या मध्यवर्ती अवस्था है ना, ये जो विभिन्नता आई है, जो बदलाव आया है, उसकी मध्यवर्ती अवस्था है ना। देखो कि 5 फीट हाइट थी उसकी, ठीक है, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, तो ये छोटी छोटे मध्यवर्ती अवस्थाएं हैं। तो ये छोटे छोटे विभिन्नता है, छोटे छोटे बदलाव है, यानी कि मेरी अगर हाइट ये है तो मेरी संतान की हाइट ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है ना। अगर मेरी हाइट है इतनी है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है मेरी हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो मेरे बच्चे की हाइट अगर 5.2 हो जाती है तो वो छोटी विभिन्नता है ना, मेरे से तो कुछ अलग हुआ ना, कुछ बदलाव हुआ ना। 5.4 हुआ तो भी मेरे से कुछ अलग है, पर कैसा है, छोटा है, ऐसा नहीं बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा बदलाव नहीं, बहुत छोटा छोटा बदलाव है, बहुत छोटी छोटी विभिन्नताएं हैं, ठीक है ना। तो मेरी हाइट अगर 5 है तो छोटी विभिन्न मेरा बच्चा में थोड़ा सा बदलाव हुआ, 5.2 हाइट हो गई उसकी, या 5.4, तो ये मध्यवर्ती अवस्थाएं पाई जाती है। क्वेश्चन आ जाए कि विभिन्नताओं की मध्यवर्ती अवस्थाएं किस प्रकार की वेरिएशन में पाई जाती है, तो कंटिन्यूस वेरिएशन या विभिन्नता में पाई जाती है। ठीक है, अब ये कंटिन्यूस है, वो कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। कौन सा, एक तो मेस्टेटिक, दूसरा सबस्टेटिक, जो इसमें मैं पहले बताया था वही। कौन सा, एक तो मेस्टेटिक, दूसरा सबस्टेंटिव। अब मेस्टेटिक क्या होता है कि चेंज इन नंबर ऑफ बॉडी पार्ट, यानी अगर शरीर के जो अंग हैं, शरीर के जो भाग हैं, जो पार्ट है, उसकी संख्या में बदलाव हो जाता है, जिसको हम गिन चुके हैं, यानी शरीर में गिने जाने वाले, यानी काउंट किए जाने वाले बदलाव। जैसे ही मैंने बताया ना कि हमें 5 उंगलियां होती है या 5 डिजिट होते हैं, किसी किसी आदमी के अंदर 6 उंगलियां हो सकती है, ठीक है, किसी के सब में 2 पैर होते हैं, किसी में 3 पैर हो सकते हैं, 4 पैर, छोटी छोटी जो विभिन्नता रहती है, ठीक है, वो किसमें आएगी, मेस्टेटिक में। ठीक है, दूसरा सबस्टेंटिव वेरिएशन। अब सबस्टेंटिव वेरिएशन क्या होता है, चेंज इन अपीयरेंस, यानी दिखने में हम जो बदलाव दिख रहा है, जैसे त्वचा का रंग, आंखों का रंग वगैरह, जो दिखने में जो बदलाव दिख रहा है, ठीक है, त्वचा का रंग, आंखों का रंग, उसकी हाइट, ठीक है ना, उसका आकार वगैरह जो दिखने में काउंट नहीं कर सकते, वो किसमें आएगा, सबस्टेंटिव में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस जीनोटाइपिक वेरिएशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब इसका कारण क्या है, इसका जो कंटिन्यूस वेरिएशन है उसका कारण क्या है, तो कंटिन्यूस वेरिएशन का कारण क्या है, एक तो होता है सेग्रीगेशन। क्या होता है, सेग्रीगेशन। तो ये सेग्रीगेशन क्या होता है, आपको पता है, जब युग्मक का निर्माण होता है ना, कोशिका विभाजन होती है, तो कोशिका विभाजन के समय जो जीन है, जो डीएनए, वो अलग अलग हो जाते हैं, यानी सेग्रेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो सेग्रीगेशन का मतलब क्या हो गया कि कोशिका विभाजन के समय जो जीनों की संख्या है वो बढ़ जाती है, अलग अलग चली जाती है ना युग्मक में, एक इस साइड में, एक इस साइड में। ठीक है, तो उसके कारण ये कंटिन्यूस विभिन्नता आती है। दूसरा होता है रिकॉम्बिनेशन। दूसरा क्या है, रिकॉम्बिनेशन। अब ये रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, कि रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जब निषेचन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब बच्चे का जन्म होने की स्थिति होती है, ठीक है ना, जो निषेचन के समय या फर्टिलाइजेशन के समय जो जिन है, एक माता का एक पिता का, वो आपस में मिलते हैं, रिकम्बाइंड होते हैं। पहले तो क्या अलग हो गए, ठीक है ना, पहले तो अलग हो गए, उसको क्या बोलेंगे, सेग्रीगेशन। उसके कारण भी जो विभिन्नता आती है वो कंटिन्यूस में आएगी। ठीक है, और जब निषेचन होता है उस समय माता के और पिता के दोनों के जिन आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, उसके कारण भी जो विभिन्नता आती है वो किसमें आती है, कंटिन्यूस विभिन्नता के अंदर। ठीक है, और एक इसका काम होता है क्रॉसिंग ओवर। और क्या हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मतलब जीनों का आदान प्रदान। ठीक है, यानी एक गुणसूत्र या एक क्रोमोसोम पे जो जीन है वो दूसरे जो गुणसूत्र है उसके ऊपर आएगा और जाएगा, आदान प्रदान होता है जीनों का, तो क्रॉसिंग ओवर होता है, उसके कारण भी कंटिन्यूस विभिन्नताएं आ सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूस विभिन्नता। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होती है कि ये विभिन्नता, इसमें छोटी छोटी विभिन्नता मिलती है, तो इसमें बड़े बड़े बदलाव या बड़ी बड़ी विभिन्नताएं मिलती है। ठीक है, इसका कारण क्या है, इसका कारण एक या दो जीन है, ठीक है, या उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो डिसकंटिन्यूस विभिन्नता किसके कारण होती है, एक या दो जीन के कारण या उत्परिवर्तन के कारण। ये किसके कारण होती थी, अनेक जीन, पॉलीजीन के कारण कंटिन्यूस, और एक या दो जीन के कारण, जिसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील। तो मल्टीपल एलील बोल दो या एक या दो जीन के कारण जो विभिन्नता होती है और बड़ी बड़ी विभिन्नता होती है, वो किसके अंदर आएगी, डिसकंटिन्यूस के अंदर। ठीक है,
इसके उदाहरण ले लो, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लड़कियां होती हैं, अपनी जीभ को बाहर निकाल के पूरी घुमा देते हैं, ठीक है। तो वो किस प्रकार की विभिन्नता है, डिसकंटिन्यूस में। हर को तो नहीं घुमा सकता ना, कुछ है घुमा सकते हैं, उनमें विभिन्नता है। तो कुछ लड़के या कुछ लड़कियां क्या करती है, अपनी जीभ को बाहर निकाल के घुमा देते हैं, ठीक है। तो वो किसमें आएगा, डिसकंटिन्यूस विविधता के अंदर। तो रोलिंग टंग। दूसरा ईयर लोब। आपने देखा होगा ये जो ईयर लोब है, जो कान के ये लोब है, अपने मेरे तो अलग है, किसी के बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं, किसी के अलग रहते हैं, किसी के चिपके हुए रहते हैं। तो ये भी विभिन्नता आ गई, सबके नहीं होते हैं, सबके ऐसे रहते हैं, किसी के चिपके हुए रहते हैं। उसके बाद ब्लड ग्रुप। आपको पता है हर मानव का रक्त समूह वो अलग अलग होता है, जो मेरे पापा का है वो मेरा नहीं होता है, वो बदल जाता है, विभिन्नता आ गई है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो अलग हो सकता है ना। ब्लड ग्रुप जो मेरा है मेरी बहन का नहीं है, ठीक है, अलग अलग हो सकता है। तो वो भी विभिन्नता किसमें आती है, डिसकंटिन्यूस में, ठीक है। तो आ जाओ वापस, मैं क्या बता रहा था कि विभिन्नता के अंदर हमने 5 प्रकार की विभिन्नताएं पढ़ी थी, उसमें से 5 ही है, वो कौन सी है, फिनोटाइपिक वेरिएशन। अब ये फिनोटाइपिक विभिन्नताएं क्या होती है कि जो जीन यानी जेनेटिक और वातावरण के कारण जो शरीर में विभिन्नता उत्पन्न होती है, वो दोनों ही किसके अंदर आती है, फिनोटाइप वेरिएशन के अंदर। सूत्र क्या है, डी की मतलब वेरिएशन, पी मतलब फिनोटाइप, बी मतलब वेरिएशन और जी मतलब जेनेटिक्स या जीनों के कारण, और प्लस वातावरणीय, ठीक है। अब ये जो फिनोटाइप वेरिएशन है वो कितने प्रकार का हो सकता है, 2, या तो वंशागत होगा या फिर वंशागत नहीं होगा। वंशागत कौन से नहीं होगा, जो वातावरण के कारण जो विभिन्नता है वो वंशागत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट कि अब जो वंशागत होती है उसमें क्या है कि जीनोटाइपिक आती है, ठीक है। कौन सी, जीनों के कारण जो विभिन्नता उत्पन्न होती है, जनन कोशिकाओं में होती है। ये 2 प्रकार की हो सकती है, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या होता है कि छोटी छोटी विभिन्नताएं आती है, ठीक है। किसके कारण होती है, एक से अधिक जीनों के कारण ये विभिन्नताएं होती है, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीजीन के कारण विभिन्नता होती है। और इसकी मध्यवर्ती अवस्थाएं मिलती है, जो विभिन्नता होती है ना, जो बदलाव आता है, उस बदलाव के मध्यवर्ती अवस्थाएं मिलती है। यानी जैसे कि मेरी हाइट कितनी थी, मैंने क्या बताया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरा बच्चा होगा वो 5.2 का हो सकता है, 5.4 का हो सकता है, 5.6 का। छोटी छोटी ये विभिन्नताएं आती है हाइट के वगैरह में, ठीक है। तो इसकी मध्यवर्ती अवस्था है कंटिन्यूस। और ये भी 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो मेस्टेटिक और दूसरा सबस्टेंटिव। कौन सा, एक तो पहला मेस्टेटिक, दूसरा सबस्टेंटिव। अब मेस्टेटिक में क्या होता है कि शरीर में जो विभिन्नता है, जो बदलाव है, इनको हम गिन सकते हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपनी अंगुलियों का एग्जाम्पल बताया, हम में 5 होती है, किसी में 6 होती है। पैर किसी के 4 हो सकते हैं, किसी के 3 हो सकते हैं, हाथ किसी के 2-3 हो सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। दूसरा सबस्टेंटिव में क्या होता है, चेंज इन अपीयरेंस, यानी दिखने में क्या बदलाव दिखता है, आंखों का रंग, बालों का रंग, उसमें विभिन्नताएं आ रही है, ठीक है, वो वाला। अब डिसकंटिन्यूट में क्या होता है, इसमें बड़ी बड़ी विभिन्नताएं आती है, और ये बड़ी बड़ी विभिन्नताएं केवल 1 या 2 जीन, जिसको बोलते हैं मल्टीपल एलील के कारण होती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि वो जीभ को बाहर निकाल के घुमा देते हैं, रोलिंग टंग। ईयर लोब जो ये है कान वाला, ठीक है, ये किसी के चिपका होता है, कैसे ये रहता है। और ब्लड ग्रुप, सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, ठीक है। अब एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था फिशर, ठीक है। फिशर ने इस जीनोटाइप को 3 अलग अलग भागों में बांटा, ठीक है, एडिटिव, ठीक है, डोमिनेंस और एपिस्टेसिस। इसने फिशर नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने इसी जीनोटाइपिक वेरिएशन को 3 अलग अलग पार्टों में बांटा। कौन कौन से, पहला एडिटिव, दूसरा डोमिनेंस, तीसरा एपिस्टेसिस। तो उसके बारे में हम अपन बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कंटिन्यूस विभिन्नता किस कारण होती है, ठीक है। एक तो सेग्रीगेशन, रिकम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। सेग्रीगेशन क्या होता है कि जब कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है, तो जब युग्म बनते हैं अलग अलग, ठीक है ना, तो जब कोशिका विभाजन के समय जीन अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन। उसके कारण भी ये कंटिन्यूस विभिन्नता आती है। दूसरा रिकॉम्बिनेशन, यानी जब निषेचन का समय होता है, उस टाइम जो जीन आपस में मिल जाते हैं, माता के और पिता के, ठीक है, वो किसमें आता है, रिकॉम्बिनेशन। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब बात करते हैं कि अपन कि फिशर नामक वैज्ञानिक ने जीनोटाइपिक वेरिएशन को कितने भागों में बांटा और वो कैसे है, ठीक है।